हेलो मित्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी को स्वस्थ रखे, धन समृद्धि सुख शांति सब आपको प्राप्त हो। तो चलिए मित्रों, आज आपको मैं कक्षा 9वीं का अध्याय 6 संख्याओं में भी है खेल, इसमें मैं आप लोगों को विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारा नियम है, पहला नियम डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात सम संख्याओं से विभाजित होगी। जैसे कि 660, 242, 844, 896, 868 इत्यादि, ये सभी सम संख्याएं हैं और ये जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर 660 जो है इकाई में 0 है, जो कि हमारे 2 के नियम में आ रहा है, अतः ये संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 242 जो है इसके इकाई में 2 है, जो कि हमारे नियम 2 से विभाज्यता के नियम में आ रहा है, अतः यह संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 844 में भी जो है इकाई में 4 है, अतः यह संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तथा 896 में इकाई संख्या 6 है, जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से 868 में इकाई संख्या 8 है, अतः यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो चलिए मित्रों, अब आपको मैं 3 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल तरीके से बताना चाहूँगा। 3 से विभाज्यता का नियम अर्थात इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं अंकों का जोड़, अर्थात दी गई संख्याओं को जोड़ने पर यदि संख्या 3 के पहाड़े में आता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 105 3 से विभाजित होगी। क्यों होगी? तो इसका रीजन है, अर्थात जैसे कि हम इसे जोड़ते हैं, जैसे 105 लिखा है तो 105 बराबर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर 1 धन 0 धन 5, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही होगा, फिर 5 जोड़ दो तो हो जाएगा ये 6। तो एक इस प्रकार से ये 6 होगा, अतः संख्या 105 जो है 3 से विभाजित होगी, क्योंकि अंकों को जोड़ने पर 6 आ रहा है, जो कि 3 के पहाड़े में आता है, अतः यह संख्या 3 से विभाजित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे अपने चैनल को बिल्कुल शेयर करना। और इस चैनल पर हम प्रयास करेंगे कि रोजाना आपके लिए शिक्षाप्रद इसमें वीडियो डालेंगे। तो मित्रों, हम फिर अगला नियम की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब आपको मैं 4 से विभाज्यता का नियम बताना चाहूँगा। 4 से विभाज्यता का नियम, कोई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब इसके दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों के स्थान पर 0 हो। जैसे कि 448, 600, 224 इत्यादि। अब इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि 448 है हमारे पास। अब 4 से विभाज्यता बोला है, 4 से विभाजित करने के लिए, तो इसे हम देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, इसे हम 4 से डिवाइड किए हैं। तो 4 एकम 4, अंश में नीचे का हर जो है ना 4, उसी से कटाएं सभी को 4 से, तो 4 एकम 4, ऊपर का 448 है पहला में, 448/4, तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 अंश से, फिर एक और है 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8। इस प्रकार से देख सकते हैं 112 आया, जो कि 4 से विभाजित हो गया है, अतः यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से है इसी प्रकार से 600 जो है देख सकते हैं इकाई दहाई में जो है डबल इकाई दहाई में 0 है, तो इसे हम 4 से काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 6 में अगर 4 चला गया तो 2 बच गया, 2 के आगे में 0 है, 2 के आगे में 0 है, तो 4 एकम 4
और 4 एकम 4, 6 से अगर 4 ले लिए 2 बच गया, 2 के आगे में 0 है, 20 हो गया, 4 पंचे 20, फिर लास्ट में शून्य है तो 4 शून्य शून्य। इस प्रकार से 150 आया। तीसरा है 224, तो इसे भी हम 4 से कटा सकते हैं, 4 एकम 4, और इसे हम अंश का हम 2 अंक ले सकते हैं, 22 है, तो 4 पंचे 20, 4 छक्के 24 ज़्यादा हो गया, तो 4 पंचे 20 5 बार, तो बच गया 2 हमारे पास। 22 में से 20 ले लिए तो 2 बचा, 2 के आगे में 4 है, 24 हो गया। 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि 24 से ज़्यादा ना हो, 4 छक्के 24, इस प्रकार से 56। अतः आप इस प्रकार के उदाहरण से समझ चुके होंगे कि 4 से विभाजित करना बहुत आसान है, और कोई भी संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब इसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या दोनों के स्थान पर शून्य हो। तो अगले फिर मैं आपको नियम बताऊंगा 5 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अर्थात हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस संख्या की इकाई में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि 50, 65, 175, 1075, 2000 इत्यादि। इसे हम इस प्रकार से आपको मैं स्क्रीन पर दिखा के समझा सकता हूँ। जैसे 50 है, सभी को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 बटे 5 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 5 एकम 5, और वो 5 शून्य शून्य। इस प्रकार से 10 आया। दूसरा एग्जाम्पल है 65, इसे भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम है, इसीलिए हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, और इसे 5 को कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 दिया 15, इस प्रकार से 13 आया। फिर 175 में 5 एकम 5, 5 दिया 15, 2 बच गया, फिर वो हो गया 5 एकम 5, 5 दिया 15, फिर 2 बचा, वो 25 हो गया, फिर 5 पंचे 175 वाले में गलती हो गया था थोड़ा से, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 2 बच गया, 5 पंचे 25, इस प्रकार से 35। इसी प्रकार से चौथा देख सकते हैं 1075 वाले पर, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, 2 बच गया, 7 से 25 हो गया, और 5 पंचे 25, 215, फिर 4000 बोल रहे यार, 2000 को अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, फिर 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, इस प्रकार से ये 400 है। तो फिर आपको मैं अगला बताऊंगा, अगला नियम। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब आपको मैं 6 से विभाज्यता का नियम बताऊंगा। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अर्थात हम इसे इस प्रकार से भी विभाजित कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि अगर संख्या 6 के पहाड़े में आता है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। और ये भी जरूरी है कि 6 से जितने भी संख्या डिवाइड होंगे वह संख्या 2 और 3 से भी डिवाइड होंगे। उदाहरण है 18, 24, 84। इसे हम इस प्रकार से स्पष्टीकरण कर सकते हैं। जैसे 18 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 6 से, तीनों से हम डिवाइड करेंगे तभी स्पष्ट होगा। तो चलिए अब हम 18 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 एकम 18 बटे 2, तो 2 एकम 2 और 2 नहीं 18, यहाँ पर 9 आ गया। इसी प्रकार से 18 बटे 3, 3 से क्यों? क्योंकि हमें 3 से भी चेक करना है कि ये वास्तविक में ये जो बोल रहा है कथन ये सही है कि गलत है। तो देख सकते हैं 3 एकम 3, 3 छक्के 18, अर्थात 6 आया। हमारा उत्तर 6 आ गया। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, तो 6, ये भी स्पष्ट है। अर्थात 18 को अब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 18 बटा 6, तो 6 एकम 6, 6 दिया 18, ये एकदम स्पष्ट है। फिर 24 को अब ऐसे ही करेंगे तो 24 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 12 आ गया।
फिर 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 8 आ गया। अर्थात अब इसी 24 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6, 6 चौक 24 बराबर 4। स्पष्ट हो गया। फिर तथा 84 को इस प्रकार बता सकते हैं, 84 को पहले 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से, फिर 6 से। देखते हैं 84 को तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 4 बच गया तो 2 दूनी 4, तो इस प्रकार से 42 आया। फिर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर 3 एकम 3, मतलब 3 से डिवाइड करें 84 को, 84 भागित 3 तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया और उसके आगे में 4 है, 24 हो गया तो 3 अट्ठे 24 बराबर 28 हुआ। इसी प्रकार से अब 84 को 6 से घटाएंगे तो 6 एकम 6, अब 8 में से अगर 6 घटा दिए तो 2 बचेगा, 2 के आगे में 4 है, 24 हो गया और 6 चौके 24, 14। इस प्रकार से आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि हम जो है 6 के नियम को इस प्रकार से हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं। अब आता है 7 का नियम।